प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो रहा है। इसमें कई वीवीआईपी कैंडिडेट्स की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो जाएगी। नितिन गडकरी बीजेपी उम्मीदवार, लोकसभा क्षेत्र नागपुर। मुख्य मुकाबला कांग्रेस के नाना पटोले से। पिछली बार गडकरी ने 2.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। 2014 में नितिन गडकरी नागपुर से भारी मतों से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे और सड़क परिवहन मंत्री बने। इस बार भी बीजेपी ने इन्हें नागपुर से टिकट दिया है और इनकी किस्मत का फैसला आज हो रहा है। इस बार इनका मुकाबला कांग्रेस के नाना पटोले से हो रहा है। चौधरी अजीत सिंह गठबंधन उम्मीदवार, लोकसभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर। मुख्य मुकाबला बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से। पिछली बार संजीव बालियान ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। आरएलडी संस्थापक चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछली बार चौधरी बागपत से चुनाव लड़े थे, जहां पर बीजेपी के सत्यपाल सिंह ने बुरी तरह पराजित किया था और इस बार निर्वाचन क्षेत्र बदलकर एसपी-बीएसपी से गठबंधन कर मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। आज इनकी भी किस्मत का फैसला हो रहा है। जनरल वीके सिंह, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह बीजेपी, लोकसभा क्षेत्र गाजियाबाद। मुख्य मुकाबला गठबंधन उम्मीदवार सुरेश बंसल से। पिछली बार वीके सिंह ने बीजेपी के टिकट पर भारी मतों से जीत हासिल की थी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी पहले चरण में मतदान हो रहा है और दिल्ली के नजदीक होने के नाते इसकी सियासी अहमियत बहुत ज्यादा है। इस बार इस लोकसभा सीट को कांग्रेस, सपा बसपा और आरएलडी गठबंधन ने त्रिकोणीय बना दिया है, तो जनता आज वीके सिंह समेत कई उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रही है। जयंत चौधरी खानदान की तीसरी पीढ़ी जयंत चौधरी, लोकसभा क्षेत्र बागपत। पिछली बार मथुरा से लड़े बीजेपी की हेमा मालिनी ने हराया। इस बार लोकसभा सीट बदलकर अपनी पुरानी सीट पर हाजिर हुए। इस लोकसभा सीट पर बीजेपी के सत्यपाल सिंह से मुख्य मुकाबला। राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी को राजनीति विरासत में मिली है। उनके बाबा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जबकि पिता अजीत सिंह केंद्रीय मंत्री का पदभार संभाल चुके हैं। इस बार एसपी-बीएसपी और आरएलडी गठबंधन के बैनर तले जयंत चौधरी बागपत संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान, दलित नेता रामविलास पासवान के सुपुत्र, लोकसभा क्षेत्र जमुई। पिछली बार मोदी लहर पर सवार होकर दिल्ली पहुंचे। इस बार मुख्य मुकाबला गठबंधन उम्मीदवार भूदेव चौधरी से। अभिनेता से नेता बने चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के तहत बिहार की जमुई लोकसभा सीट से चुनाव रण में हैं। इस बार चिराग पासवान का मुकाबला महागठबंधन के तहत रालोसपा उम्मीदवार भूदेव चौधरी से है। जीतन राम मांझी, लोकसभा क्षेत्र गया। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी महादलित समुदाय से आते हैं। नई पार्टी HUM बनाकर इस बार चुनावी मैदान में। गया में मुख्य मुकाबला राजग और महागठबंधन के बीच। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया हैं। 2014 के चुनाव में जीतन राम मांझी जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में थे और बीजेपी उम्मीदवार से हार गए थे। महेश शर्मा, लोकसभा क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर। केंद्रीय मंत्री इस बार भी बीजेपी के उम्मीदवार। महेश शर्मा का मुकाबला सपा बसपा गठबंधन से। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा इस बार गौतम बुद्ध नगर नोएडा से चुनावी रण में है। उनकी किस्मत यहां होने वाले त्रिकोणीय मुकाबले में दांव पर लगी है। कांग्रेस ने अरविंद कुमार सिंह को, जबकि सपा बसपा आरएलडी गठबंधन ने यहां बसपा के सतवीर को संयुक्त रूप से अपना उम्मीदवार बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी, लोकसभा क्षेत्र हैदराबाद से AIMIM से 3 बार जीत चुके हैं। देश के मुस्लिम उम्मीदवार का बड़ा चेहरा। 2014 में AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लगातार तीसरी बार लोकसभा सांसद चुने गए। अब एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वो मुसलमानों के बड़े चेहरे हैं। हाजी याकूब कुरैशी,
हाजी याकूब कुरैशी गठबंधन उम्मीदवार, लोकसभा क्षेत्र मेरठ। मुख्य मुकाबला बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल से। इनकी भी किस्मत का फैसला आज जनता कर रही है। पिछली बार मेरठ सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। मेरठ सीट गठबंधन में बसपा को मिली है। इस सीट पर बीएसपी ने हाजी याकूब कुरैशी को उम्मीदवार बनाया है। हाजी याकूब कुरैशी बढ़ापुर से विधायक भी हैं। याकूब कुरैशी का मुख्य मुकाबला बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल और कांग्रेस के हरेंद्र अग्रवाल से है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस उम्मीदवार, कभी बीएसपी के नंबर 2 रहे हैं नसीमुद्दीन। लोकसभा क्षेत्र बिजनौर, मुख्य मुकाबला बीजेपी के भारतेंदु सिंह से। नसीमुद्दीन सिद्दीकी इस बार यूपी की बिजनौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने इस सीट पर मलूक नागर और बीजेपी ने कुंवर भारतेंदु सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इनकी भी किस्मत का फैसला आज हो रहा है। तो ये रहे टॉप 10 उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला आज हो रहा है और जनता का फैसला आएगा 23 मई को जब मतगणना होगी।